गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्षितिज गद्य खंड का पाठ 2 बाल गोविंद भक्त करेंगे। इसके रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। सबसे पहले हम लेखक परिचय करते हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ था और इसी वजह से ये बेनीपुरी कहलाए थे। इनका देहावसान 1968 ईस्वी में हुआ। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि मासिक पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन कार्य किया था। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब हम पाठ के बारे में जानते हैं। बाल गोविंद भक्त ये एक रेखा चित्र है और इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व के बारे में लेखक ने पाठ के शुरू में बताया है कि बाल गोविंद भक्त मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर रहे होंगे, मतलब इनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। बाल सफ़ेद हो गए थे, लंबी दाढ़ी, जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता यानी कि सर्दी आती तब एक काली कमली जो ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन का तिलक हमेशा अपने माथे पर लगाए रखते थे और ये काफ़ी लंबा होता था, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टिक्के की तरह से शुरू करते थे। गले में तुलसी के जड़ों की एक माला बांधे रहते थे। तो ये बाल गोविंद भक्त के चरित्र का आप ये कह सकते हो व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि उनका वेशभूषा, उनका पहनावा या उनकी उम्र क्या रही होगी। ये जो अगर तस्वीर देखें तो इसे ऐसे लगता है कि साधु के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन बाल गोविंद भक्त साधु नहीं थे, वो एक गृहस्थ थे। लेखक कहता है कि इनकी पत्नी के बारे में तो मुझे नहीं याद, लेकिन उनके घर में एक बेटा और पतोहू मतलब पुत्र वधू जो थी उनको मैंने देखा था, यानी कि लेखक ने देखा था। थोड़ी सी खेतीबाड़ी करते थे और एक इनके पास साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भक्त खेतीबाड़ी करते थे, परिवार रखते थे। बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे, मतलब जो लोग साधु लोग करते हैं बिल्कुल वैसा ही वो करते थे। इसके बावजूद वो गृहस्थ थे। कबीर को साहब मानते थे, मतलब कबीर के आदर्शों पर चलते थे। कबीर के गीत, उनके दोहे, उनकी साखियों को गाते रहते थे और उन्हीं के आदेशों पे चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। ये बाल गोविंद भक्त की चरित्र की विशेषताएं बताई जा रही है। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, मतलब जैसा है वैसी ही बात डायरेक्ट उसी वे में कह देना। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। किसी की भी चीज़ को बिना पूछे छूते तक नहीं थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें साहब की थी, मतलब कबीर जी की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर पहले एक कबीर दरबार में, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर एक मठ था, कबीरपंथी मठ, वहाँ पर ले जाते थे। भेंट स्वरूप वो जितना चाहते थे कबीर मठ वाले रख लेते, बाकी उन्हें वापस लौटा देते थे और उसे ही प्रसाद के रूप में वो ग्रहण कर लेते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। लेखक कहता है कि ये सारी विशेषताएं तो इनके अंदर थी, लेकिन इनमें एक और विशेषता थी जिस पर मैं सबसे ज़्यादा मोहित था। वो विशेषता थी उनका मधुर गायन। कबीर के सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलते थे बिल्कुल सजीव हो उठते थे।
आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ बारिश का महीना होता है, तो उसमें बारिश की रिमझिम की बात हो रही है। समूचा गांव जो है खेतों में उतर पड़ा है। ये वो महीना होता है जब धान यानी कि चावल की रोपाई चल रही होती है। तो धान, आपको पता होगा कि धान यानी कि चावल की जब खेती की बिजाई होती है तो खेतों में पहले पानी दिया जाता है और पानी में ही उसकी रोपनी लगाई जाती है। काफ़ी पुराने समय की बात यहाँ पे बताई जा रही है। उस समय औरतें जो है अपने खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए खाना वगैरह लेकर, कलेवा वगैरह लेकर आती थी। आसमान बादल से घिरा होता था, धूप नहीं होती थी, ठंडी पुरवाई हवा चल रही होती है। ऐसे समय में कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती थी। यह क्या है, कौन है, ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि बाल गोविंद भक्त कीचड़ से लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे होते थे और रोपनी करते करते उनकी एक एक मतलब पंक्तिबद्ध खेत में वो बिठा देते थे और उनका कंठ जो है एक एक शब्द को संगीत के जीने यानी कि सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था और कुछ को पृथ्वी की जड़ों में खड़े लोगों के कानों तक। बच्चे खेलते हुए झूमने लग जाती थी। मेड़ पर बैठी खड़ी औरतें जो थे उनके भी होठों से आवाज़ निकलने लग जाती थी, वे भी गुनगुनाने लगती थी। हलवाए जो होते हैं उनके पैर अपने आप ताल में उठने लगते थे और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। मतलब बाल गोविंद भक्त के संगीत का जादू पूरे वातावरण पर दिखाई देता था। इसी बारिश के महीने की बात हो रही है, भाद्रपद भादो बताया गया है इसमें कि अंधेरी अधरतिया, आधी रात का समय है, अंधेरी है। थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली आपने सुना, देखा होगा, सुना होगा कि बारिश के तुरंत बाद मेंढकों की और बारिश में जो जानवर निकलते हैं उनकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो टर की आवाज़ ज़्यादा ही सुनाई देती है। इस सब के बीच में बाल गोविंद भक्त की खंजड़ी भी डिमक डिमक कर कर बजने लग जाती थी और वो गीत गाने लगते थे। गोदी में भी हुआ चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चीहूक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उसका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। मतलब जब सारा गांव सोया होता, ऐसी स्थिति में भी बाल गोविंद भक्त अपने संगीत से उस निःशब्दता को जगा देते थे। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है और साथ ही गा रहा है, तेरी गठरी में लागा जोर मुसाफिर जाग जरा। इसके बाद लेखक कार्तिक के महीने का जिक्र करता है कि कार्तिक का महीना जैसे 4 महीने बारिश के होते हैं, उसके बाद सर्दियों का सीज़न शुरू हो जाता है। तो सर्दियों की आरंभ ही कार्तिक के महीने से होती है, जिस महीने में हम दिवाली मनाते हैं। तो इसी महीने में बाल गोविंद भक्त जो है अपनी प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते थे। और ये प्रभातियाँ जो है कार्तिक के महीने में शुरू होती थी और उसके बाद ये जो इनका कर्म था वो फाल्गुन के महीने में, यानी कि दिवाली के महीने से लेकर होली के महीने तक, सर्दियों के जो महीने हैं उन 4-5 महीनों में ये प्रभाती गाते थे। सुबह बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर, जिस समय हम ठंड में काँप रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में वो गांव की से 2 मील दूर नदी पे जाते, वहाँ पर स्नान करते और फिर प्रभाती गाते थे। तो ये इनका सर्दियों का कर्म था। यहाँ तक आपका आधा चैप्टर हो चुका है, आधा चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे।